हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट 8 फरवरी सेकंड शिफ्ट प्राथमिक स्तर का आंसर की पर्यावरण अध्ययन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने को काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों की इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों को भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचनात्मक अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, 11.57 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? इलिगे। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियाँ क्रमशः है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, सलाद दिन के करीब 20 घंटे नहीं 17 घंटे सोते हैं। कथन बी, लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वह मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। गलत है, ए और आर दोनों गलत है यहाँ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरी छाल से दवा बनाई जाती है। बताइए कि मैं कौन हूँ? खेजड़ी पेड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ। कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का छठा, ई का चौथा, एफ का तीसरा। अगला क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। कथन बी, जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। यूरिया अकार्बनिक उर्वरक, गाय का गोबर, गोंद प्राकृतिक आसंजक, डॉट डॉट कृत्रिम आसंजक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले का खाद दूसरे का फेविकोल। अगला क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभव को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय से वैश्विक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे आईना के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने के प्रतिफल और दक्षता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन और कारण दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, कथन और कारण दोनों से ही कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन और कारण दिया गया है तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों ए एवं आर सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, दोनों ए एवं आर सही तथा आर का व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। काम करने वाली मधुमक्खी के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। कारण आर नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी 63.3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कार्य दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।